श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पदम तिल्ला पुरुषों विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी हेमणतिला पुरुषों विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद् भक्ति विज्ञान शिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद प्रभुषि प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विज्ञान श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी श्रोतृवृंद के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम सब लोग बड़े भाग्य से चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जहाँ पे कथा आ गई थी कि शची मैया महाप्रभु के दूसरे विवाह के बारे में चिंता कर रही है। हर समय नवद्वीप में देखती रहती हैं कोई ऐसी कन्या मिल जाए जिसके साथ मैं अपने पुत्र का विवाह कर सकूं। तो वर्णन आया था वहाँ पे नवद्वीप में सनातन मिश्र नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे, जो बड़े ही उदार थे, बड़े ही विष्णु भक्त थे, अतिथि सेवी थे और सत्यवादी थे, जितेंद्रिय थे, बड़े महान वंश में उत्पन्न हुए थे, राज पंडित नाम से विख्यात थे। उनकी कन्या थी जो बड़ी ही सदाचारशील थी और ऐसे लगता था जैसे जगत जननी लक्ष्मी ही हो। लक्ष्मी जी ने ही अवतार लिया है एक रूप में यहाँ पे इनके घर में। उनका नाम विष्णुप्रिया देवी है। तो जैसे ही शची देवी ने उस कन्या को देखा तो मन में निश्चय कर लिया कि यह कन्या मेरे पुत्र के लिए योग्य है। अब वह कन्या बचपन से ही 2-3 बार गंगा स्नान करती थी और पिता माता और विष्णु की भक्ति के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं जानती थी। प्रतिदिन शची माता को घाट पर आता हुआ देखकर वह कन्या नम्रतापूर्वक उनके चरणों में नमस्कार करती थी। शची माता भी महाप्रीतिपूर्वक उनको आशीर्वाद देती थी कि कृष्ण कृपा से तुम योग्य पति को प्राप्त करो। इस प्रकार से शची मैया उसको वरदान देती थी। शची माता गंगा स्नान को आते समय हर बार यही कामना करती थी कि इस कन्या का संयोग मेरे पुत्र के साथ हो जाए। अब बता रहे हैं कि सनातन मिश्र क्या सोचते थे। कहते जो सनातन मिश्र थे वो भी यही सोचते थे कि मैं अपनी कन्या जो है प्रभु को दान दे करके इसका विवाह उसके साथ प्रभु के साथ कर दूं। लेकिन सनातन मिश्र जी ने यह बात किसी को सामने प्रकट नहीं की थी। एक दिन क्या हुआ, नवद्वीप में एक काशीनाथ पंडित नाम के एक विप्र रहते थे जो नवद्वीप के ही निवासी थे। जब कृष्ण लीला हुई थी, कृष्ण लीला के समय सत्यभामा देवी जो हैं उनके विवाह के लिए कृष्ण के समीप दोनों के विवाह के संबंध का प्रस्ताव लेने के लिए भेजा हुआ एक ब्राह्मण था। सत्राजीत जी ने भेजा था उसको। वो ही काशीनाथ पंडित बने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे वो देवयोग से शची मैया ने एक दिन उन्हीं काशीनाथ पंडित जी को बुलाया है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो काशीनाथ पंडित बने हैं उनको बुला के कहा, वत्स एक बात सुनो, तुम जाकर राज पंडित से बातचीत करो, यदि उनकी इच्छा हो तो हमारे पुत्र को अपनी कन्या का दान कर दे। तो ऐसा सुनकर वो काशीनाथ पंडित उसी सन कृष्ण कृष्ण बोलते हुए राज पंडित के भवन को चले गए, कि उनके घर चले गए। काशीनाथ को देखकर राज पंडित भी बड़े शीघ्रता से उनके बैठने के लिए आसन वगैरह ला के दिया उनको और बड़े ही गौरव के साथ बड़े ही अच्छे ढंग से उनका सत्कार किया। फिर उनसे पूछा, कहिए आप कैसे पधारे हैं। काशीनाथ ने कहा, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, यदि वह सब प्रकार से आपके चित्त को भाए तो स्वीकार करना। आप अपनी कन्या का दान श्री विश्वम्बर पंडित के लिए कर दीजिए, महाप्रभु के लिए कर दीजिए। यह संबंध सभी प्रकार से उचित है। आपकी कन्या के योग्य वे ही दिव्य पति हैं और आपकी यह महासती कन्या भी उनके ही योग्य है। कौन बोल रहे हैं? ये काशी मिश्र जी बोल रहे हैं। काशीनाथ पंडित जी बोल रहे हैं। किनको बोल रहे हैं? सनातन मिश्र जी को, कि आप अपनी कन्या के लिए जो योग्य पति है वो वही है। कौन? अर्थात श्रीमन महाप्रभु। और ये कन्या भी उनके ही योग्य है। जिस प्रकार श्री कृष्ण एवं रुक्मणी परस्पर योग्य थे, उसी प्रकार निमाई पंडित एवं विष्णु प्रिया दोनों एक दूसरे के योग्य हैं। विप्र की बात सुनकर सनातन मिश्र अपनी पत्नियों और विश्वसनीय बंधु बांधवों के साथ विचार करने लगे कि देखें कौन क्या कहता है। अब वैसे उनके हृदय में क्या अभिलाषा थी, पहले वर्णन आया है कि वो चाहते थे कि मेरी कन्या का विवाह निमाई पंडित से हो जाए। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी और अपने बंधु बांधवों के साथ विचार किया कि इनकी क्या राय है वो भी जान लेना चाहिए। तो उन सब ने कहा, इसमें कोई विचार करने की क्या बात है, शीघ्र ही जिस प्रकार से भी हो यह कार्य संपन्न कराइए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि महाप्रभु तो सबके ही मन के ऊपर छाए हुए थे। महाप्रभु ने दिग्विजय को पराजित कर दिया था। सब जगह महाप्रभु का डंका बज रहा था निमाई पंडित का, और इतने दूर दूर से छात्र आके उनके पास पढ़ते थे। तो इसीलिए
किसी ने भी इस विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। तब राज पंडित जो हैं वो सनातन मिश्र जी बड़े ही प्रसन्न हो गए और काशीनाथ पंडित से बोले, हे विप्रवर, मैं अवश्य ही विश्वम्भर पंडित को अपनी कन्या दान दूंगा, इसमें अन्यथा नहीं है। यदि हमारे सारे वंश का सौभाग्य होगा तभी इस कन्या का यह सुंदर संबंध हो पाएगा। अर्थात वो बहुत ही अपने आप को कृतकृत्य मान रहे हैं कि मेरी कन्या का विवाह निमाई पंडित के साथ होने के लिए जा रहा है। और बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा अभी काशीनाथ जी को, अब आप जाइए और वहाँ जाकर सब बात बता दीजिए, मैं पुनः दृढ़तापूर्वक कह रहा हूँ कि यह संबंध अवश्य करूँगा। अब सनातन मिश्र की बात सुनकर काशीनाथ जो थे मिश्रवर काशीनाथ बड़े प्रसन्न हुए और शची मैया के पास जाकर उन्होंने सारी बात कह दी। इस प्रकार दोनों तरफ से उन्होंने हाँ की बात बता दी है। और कार्य सिद्धि को सुनकर शची मैया भी बड़ी प्रसन्न हुई और उसके साथ अनुसार सारे कार्यों में जुट गई। प्रभु के विवाह का समाचार सुनकर प्रभु के जितने भी सारे शिष्य थे वो मन में बड़े ही आनंदित हो गए। यह साधारणतः भी देखा जाता है, अगर स्टूडेंट पढ़ते हैं और उनके टीचर का विवाह आ जाए और वो टीचर इतना अच्छा हो कि उनके साथ बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, दोस्तों की तरह, तो जो स्टूडेंट होते हैं बड़े ही खुश हो जाते हैं कि हमारे सर की, हमारे मास्टर जी की शादी है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, प्रभु का विवाह का सुनकर सारे शिष्य बड़े ही प्रसन्न हो गए। अब वहाँ नवद्वीप में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था बुद्धिमंत खान। ये बुद्धिमंत खान नाम से ही मत समझे कि ये कोई मुसलमान है, ये हिंदू, पहले हिंदुओं के नाम भी ऐसे थे। बुद्धिमंत खान नाम के वहाँ पे महाशय थे, बड़े ही धनी व्यक्ति थे ये, और ये वो ब्राह्मण थे। और ये पहले ही उनके मुंह से निकल गया कि इस विवाह में जितना भी खर्च होगा वह सब मैं वहन करूँगा। क्या किसने बोला? बुद्धिमंत खान जी ने। ये महाप्रभु के जन्म जन्म के संगी हैं। और इधर मुकुंद संजय जो हैं, जिनके घर में महाप्रभु पढ़ाने जाते थे, उन्होंने कहा, हे भाई सुनिए, क्या सब भार आप ही उठा लेंगे, मुझे कुछ भी नहीं उठाने देंगे? तो इतना सुनकर बुद्धिमंत खान ने कहा, भाई सुनिए, यह विवाह दरिद्र ब्राह्मणोचित साधारण भाव से नहीं होगा, कि यह विवाह छोटा मोटा नहीं होगा। मैं निमाई पंडित के इस विवाह को ऐसा कराऊंगा जैसे राजकुमार का विवाह, जिससे सब लोग देखेंगे। मतलब बुद्धिमंत खान ने पहले ही बोल दिया कि इस विवाह में तो बहुत खर्चा करूंगा, इसलिए मुकुंद संजय को बोल दिया कि आप उतना नहीं कर पाओगे, अर्थात सारा खर्चा जितना भी व्यय होगा वो मेरी तरफ से ही होगा, क्योंकि मैं ये विवाह ऐसे कराऊंगा जिसने आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। तब सबने मिलकर शुभ दिन और शुभ क्षण में प्रसन्नतापूर्वक अधिवास लगन का आयोजन किया। यह अधिवास लगन क्या होता है? अधिवास लगन होता है जैसे बोला जाता है कि शादी के एक दिन पहले लड़की वाले लड़के वालों के घर में उसका शगुन करने आते हैं, तिलक करने आते हैं, इसको अधिवास लगन बोलते हैं। तो ये जितनी भी रीतियां हैं, ये लौकिक रीतियां हैं विवाह में बंगाल में जो की जाती हैं, तो उसके अनुसार सारा विवाह होगा। बड़ा सुंदर वर्णन आएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो बता रहे हैं कि अधिवास लगन अर्थात अधिवास का अर्थ होता है एक दिन का बाद पहले, विवाह कल है तो एक दिन पहले अधिवास जो होता है उसको बोला जाता है। तो पहले सब जो बड़े बड़े शामियाने टंगवाए गए, बड़े सुंदर सुंदर शामियाने, उसके चारों ओर केले के वृक्ष मंगवाकर रोपित किए गए। फिर जल से भर के घड़े रखे गए, दीप, धान, दधी, आम के पत्ते, जितने भी मांगलिक द्रव्य थे उनका प्रचलन था, सबको ला लाकर एक स्थान पर एकत्रित किया गया और समस्त भूमि को लेपन कर दिया गया। पहले इस प्रकार से ये मंगल द्रव्य हैं, मंगल सूचक कुछ चीज़ें होती हैं, मांगलिक द्रव्य होते हैं, इनको रखा जाता है। जैसे आम के पत्तों का बंधनवार करना, दीप लगाना, धान बिछा देना, अलग से एक जगह पे रख देना, जल से भर के घड़े रख देना, ये सारे मंगल द्रव्य हैं। तो भूमि को लेपन कर देना, उस पर स्वास्तिक चिन्ह बना देना, विष्णु के चिन्ह बना देना, रंगोलियाँ बना देना, इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर प्रकार से सजाया गया। ये सारा वर्णन जैसे यहाँ पर है, इसी प्रकार जनकपुर में भी जब सीताराम जी का विवाह हुआ है वहाँ पे भी इस प्रकार का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है बड़े ही सुंदर ढंग से। तो ये आज तक भी जितने भी विवाहों में हम देखते हैं ये सब चीज़ें आमतौर पर विवाहों में देखी जाती हैं। तो ये सब कहाँ से चली आई हैं? ये भगवान के समय से ही चली आ रही हैं। अब बता रहे हैं कि नवद्वीप में जितने वैष्णव ब्राह्मण थे और जितने भी महापुरुष निवास करते थे उन सबको सुबह सुबह ही निमंत्रण कर दिया गया कि आप लोग आज क्या करना, अपराह्न में अधिवास में पधार कर पान सुपारी इत्यादि ग्रहण करें। पान सुपारी क्या होता है यहाँ पे देते हैं जब कोई आते हैं लोग, इसको बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो जो भी लोग आएंगे अधिवास में एक दिन पहले, इसको कई पंजाब में इसको रात जागा भी बोल देते हैं, एक दिन पहले मंगना हो गया, उसके बाद रात को बैठकर पुत्रों की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा मांगलिक कार्य जो विवाह के पहले किया जाता है वो सारा हो रहा है। अब बता रहे हैं कि जैसे ही अपराह्न काल हुआ उसी समय सारे जो वाद्यकार थे आके बाजे बजाने लगे, जो बजाने वाले होते हैं मृदंग, शहनाई, जय, ढा, करताल, विभिन्न प्रकार के वाद्यों से ध्वनि होने लगी। उधर भाट जो है वो स्तुति गान करने लगे,
पतिव्रता जय जयकार करने लगी। प्रति स्त्रियाँ वो बड़ी सुंदर ढंग से जो प्रादेशिक गाने होते हैं, जो विवाह के गीत गाए जाते हैं, जिनको फोक सॉन्ग बोला जाता है, तो वो सारे गाने शुरू कर दी, जय जयकार करने लगी। और जितने भी ब्राह्मण थे वो वेद ध्वनि करने लगे। उसी समय महाप्रभु द्विजेंद्र कुलभूषण श्री विश्वंभर चंद्र वहाँ आकर विराजमान हुए। द्विजेंद्र कुलभूषण का अर्थ क्या हुआ? द्विज मतलब ब्राह्मण, द्विजेंद्र मतलब ब्राह्मणों के भी जो राजा हैं उनके कुल के भूषण, अर्थात महाप्रभु को क्या बोला गया? जो ब्राह्मणों के कुल के राजा। महाप्रभु का अवतार कहाँ हुआ है? ब्राह्मण कुल में हुआ है। तो वहाँ पे वो विश्वंभर इनका नाम रखा था पहले, विश्वंभर चंद्र आकर वहाँ पर विराजमान हुए हैं। और इनके चारों ओर ब्राह्मणों की मंडलियाँ बैठ गईं और सभी मन में बड़े ही आनंदित हो रहे थे। अब महाप्रभु के आसपास आके बैठ गए ब्राह्मण, और आज अधिवास दिवस है, कल विवाह होना है, तो बड़े ही प्रसन्न है महाप्रभु भी चित्त में। तो उन्होंने क्या किया? गंध, चंदन, तांबूल, दिव्य मालाएं ब्राह्मणों को देने के लिए मंगवाई। तो गले में सबको माला पहनाई, सबके अंगों पर चंदन लगाया, एक एक व्यक्ति को एक एक डिब्बा तांबूल का दे दिया। इस प्रकार पान का डिब्बा दिया महाप्रभु ने सबको। और वो जो जितने भी बता रहे हैं, वहाँ नवद्वीप में ब्राह्मणों का अंत नहीं था। इतने ब्राह्मण थे नवद्वीप में कि कोई गणना नहीं कर सकता। और वो सब ब्राह्मण यहाँ पे महाप्रभु के घर में आ गए हैं। तो कह रहे नवद्वीप में कितने ब्राह्मण थे इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। उस सभा में कितने ब्राह्मण आते रहे, कितने जाते रहे, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और उनमें अनेक लोभीजन भी थे। ऐसे लोभीजन जैसे हमारे आजकल भी देखा जाता है कि जो एक बार लेकर फिर दोबारा लेने के लिए दूसरा वेश बनाकर आ जाते थे। और मनुष्यों की भीड़ में, इतनी भीड़ में दोबारा आकर चंदन, पान, सुपारी, माला लेकर चले जाते। अब सब लोग आनंद में मत्त हो रहे थे, कौन किसको पहचाने। तब प्रभु ने स्वयं ही हंसकर आज्ञा दे दी कि सब लोगों को तांबूल, चंदन और माला 3-3 बार दे दो। कुछ चिंता नहीं है, जिसकी जो इच्छा हो व्यय करो। बोले जो देना चाहता है, लेना चाहता है, ले लो बार बार, इस प्रकार। अब महाप्रभु ने क्या किया? ये ऐसा क्यों किया है इसके आगे बता रहे हैं कि जो लोग एक बार लेकर दोबारा ले रहे थे, उस आज्ञा से प्रभु की उन लोगों का प्रतिकार हो गया। मतलब अब वो अपने आप से वेश बदल के नहीं आएंगे। पहली बार में जब 3 बार मिल गया, क्यों? कि पीछे कोई ऐसे किसी ब्राह्मण को पहचान कर भरा बुरा कहे कि तुम तो 3-3 बार ले आए, तुम तो बड़े लोभी हो। और कपटपूर्ण लेने से परमार्थ दूषित होगा। कपटतापूर्व कर रहे हैं ना वो ब्राह्मण ही है सभी। तो कुछ लोग जो ब्राह्मण, जो थोड़ा जिनका हृदय ऐसा था, जिनको लोभ था, जो दोबारा वेश बदल के आ रहे थे, तो उनका कपट तो है ही, तो इससे परमार्थ दूषित हो जाएगा। ऐसा विचार करके महाप्रभु क्या है? विप्र प्रिय हैं। तो यहाँ बता रहे हैं विप्र प्रिय प्रभु चित्तर यही कथा। महाप्रभु ब्राह्मणों के बहुत ही प्रेम करते हैं, इसीलिए भगवान जो है उनको प्रेम करने के कारण प्रभु ने 3-3 बार देने का आदेश किया। तो यहाँ पे बड़ा ही सुंदर गौड़ीय भाषा में बताया गया कि भगवान कौन है? ब्राह्मणों के वो बहुत ही प्रेम करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का मुख है। यदि ब्राह्मण किसी असत्य कार्य में लग जाता है या कुछ अनाचार करता है, तो उसके लिए शास्त्र में बताया गया कि कभी उसका वध नहीं करना चाहिए। अगर उससे कोई ऐसा कार्य भी हो जाए जिसमें प्राणदंड ही विधान है, तो भी ब्राह्मण को प्राणदंड नहीं देना चाहिए, उसको देश से निकाल देना चाहिए या उसका अपमान कर देना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मणों का इतना सम्मान बोला गया है कि शास्त्रों में बार बार कि भगवान ब्राह्मणों को बड़ा प्रेम करते हैं। लेकिन वही ब्राह्मण क्यों करते हैं? क्योंकि ब्राह्मण जो है वो वेद पे चलता है, वेद पाठी होता है और सब जो है आचार विचार पूर्ण रूप से ग्रहण करता है। 12 दिव्य गुणों से युक्त होता है ब्राह्मण, सत्य, दया, क्षमा। तो इस प्रकार तब उसको ब्राह्मण माना जाएगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि महाप्रभु ने ऐसा क्यों किया कि महाप्रभु ने पहले ही 3-3 बार दे दिया सबको, ताकि सबको संतोष हो जाए, उनकी आशा मिट जाए, जिससे क्या होगा? दोबारा आने की उनकी इच्छा नहीं होगी, जिससे उनका जो परमार्थ है वो दूषित नहीं होगा। अब बता रहे हैं कि अगर कोई दूसरे की प्रवंचना करता है या प्रताड़ना करता है या दूसरे को ठग कर उनको झूठी मूठी बात बताकर उपलब्ध करता है, कुछ चीज़ें लेता है, तो उससे परमार्थ में दोष होता है अथवा पाप होता है। आजकल कई लोग हिंदू धर्म से इसीलिए डाइवर्ट हो रहे हैं, हिंदू होते हुए भी निराकारवादी हो रहे हैं, निरंजन निराकार निर्गुण भगवान की उपासना में रत हो रहे हैं। ऐसे कई पंथ चल रहे हैं जिनकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, भगवान की मूर्तियों को नहीं मानते, मंदिरों में जाना बंद कर रहे हैं। किस कारण से? क्योंकि वो लोगों को, जो आम लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है, तो पंडित थोड़ा सा लालच दिखाता है तो उनका मन खराब हो जाता है, कुछ वंचना करता है पंडित या विप्र। वहाँ पे जैसे मंदिर में आते लोग, बांके बिहारी मंदिर में आते हैं, तो उनको लगता है कि वहाँ पे तो जो पैसे देता है वो आगे होकर दर्शन कर लेता है, जो पैसे नहीं देता उसको आगे करते नहीं है। तो ऐसा कैसा मंदिर हुआ? भगवान जी किसी को रोकते क्यों नहीं है? ये लोग धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। इस प्रकार के मन में विचार करके वो लोग क्या करते हैं? भक्ति से च्युत हो जाते हैं
ठाकुर जी के दर्शन भी नहीं करते, उनके हृदय का भाव खराब हो जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये भावना कभी हृदय में नहीं लानी चाहिए। देखिए, हर जो हमारे गुरुदेव हमेशा एक बात कहते थे कि अगर हम किसी धाम में गए हैं, किसी स्थान पे गए हैं, तो वहाँ पे रहने वाले जो पंडा पुजारी हैं, जो भी वहाँ पे चलाने वाले हैं, उनको कुछ ना कुछ अवश्य दे के आना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि उन लोगों का जो घर है वो इसी से चलता है, वो ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं, वो तो कहीं जॉब करने नहीं जाते, तो उनको देना हमारा कर्तव्य है। पहले ऐसे ही होता था, लोग अपने घरों से धान, जो गेहूँ होता था, अनाज लेके जाते थे, कपड़े लेके जाते थे। वहाँ रहने वाले जो मंदिर, कोई भी विशेष मंदिर जहाँ कोई विशेष विग्रह है, जैसे मान लो कोई पंडरीनाथ गया या कहीं भी गया, तो वहाँ पे रहने वालों के लिए बहुत सामान लेके जाते थे और वहाँ जाकर उनको देकर संतुष्ट करते थे ब्राह्मणों को। आजकल लोग ब्राह्मणों के बड़े विद्वेषी हो गए हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है, इसीलिए लोग कष्ट भी पा रहे हैं। हमेशा देने की हाथ को हमेशा देने वाली मुद्रा में रखना चाहिए। वैश्य को तो इसीलिए बोला गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण क्या करेगा? वेद पाठ करेगा, स्वस्ति वाचन करेगा, धर्म का कर्म करेगा। लेकिन जो वैश्य है, जो धन कमा करके क्या करेगा? तीनों वर्णों का पालन करेगा, ब्राह्मण का भी, क्षत्रिय का भी और शूद्र का भी। तो उसको देने में क्या आपत्ति हो रही है? लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि मांगते हैं। वैसे हर जगह बहुत ज़्यादा खर्च कर देंगे, लेकिन जब कोई मांग लेगा तो उससे बड़े दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए गुरुदेव हमेशा हमें समझाते थे कि कहीं भी जाओ, वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ दे के आना चाहिए। खाली हाथ कभी नहीं आ जाओ, और कुछ ना कुछ लेके जाओ, कोई भेंट। फिर आप देखो, वो आपको बड़ा सम्मान करेंगे। दूसरी ओर गुरुदेव ब्राह्मणों को भी समझाते थे, वहाँ रहने वाले जाति गोसाइयों को भी कभी कभी बोलते थे कि आप लोग बहुत ज़्यादा लालच मत दिखाया करो, जिससे कि लोगों का मन खराब हो जाए। नहीं तो ये क्या होगा, एक दिन ये जो पंडा परंपरा है, ये पंडागिरी है, ये ख़त्म हो जाएगी। एक मथुरा के पंडा थे, वो एक दिन बड़े दुखी होकर गुरुदेव के पास रोते रोते आए। बोले, मेरा जो बेटा है वो पढ़ लिख के 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, और उसने क्या किया, नॉन मेडिकल ले लिया, और उसके बाद उसने इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग करके अमेरिका चला गया। अब कहते मैं उसको बुलाता हूँ कि यहाँ देख, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्यों वहाँ बैठ के लोगों की नौकरी कर रहा है? क्योंकि पंडा लोग तो कभी किसी की नौकरी नहीं करते, वो तो भगवान की ही चाकरी करते हैं। लेकिन वो कहता, मेरा बेटा मुझे गाली देता है। बोले, आप लोग भीखमंगों की तरह मांगते रहते हो, वो लोग आपको दुत्कारते हैं जो आते हैं, ये आप कहते हो ये हमारे यजमान है। ये यजमान थोड़ी है, ये तो आपको भिखमंगा समझते हैं। इसीलिए हम लोग किसी के आगे हाथ क्यों फैलाएं? हमारी इतनी सी 2-2, 3-3 लाख रुपए सैलरी है। तो वो कह रहा है इस तरह से, तो वो हमारे गुरुजी के पास आके वो पंडा रो रहा था कि इस तरह से तो पंडागिरी ही खत्म हो जाएगी। तो ये एक बहुत चिंतनीय विषय है। हम सब सनातन धर्मियों को इस बात में विचार करना चाहिए, दोनों तरफ से ही। जो व्यक्ति जा रहा है उसको भी थोड़ा हृदय में दया रखनी चाहिए, उदारता रखनी चाहिए, देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ जो वहाँ पे बैठे हैं उनको भी समझना चाहिए कि भाई कोई व्यक्ति बाहर से आया है, उसको कपट मत करो उसके साथ, उसको वंचना मत करो उसकी, उसको ये ना लगे कि मैं लूटा जा रहा हूँ। उसको वहाँ बैठा के कथा सुनाओ, उसको जल पिलाओ, उसका स्वागत करो, वो अपने आप ही आपको कुछ दे के जाएगा। वो इतनी दूर से आया है, वो उस देने की इच्छा से ही आया है, वहाँ भगवान के लिए भी लाया है, आपको भी दे के जाएगा। ऐसा उसका हृदय दूषित नहीं है। जब हम लोग बहुत ज़्यादा लालच दिखा देते हैं तो फिर वो उस व्यक्ति का भी मन खराब हो जाता है। तो दोनों तरफ से गुरुदेव हमेशा समझाते थे कि यहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होता है, जो सनातन धर्म है इसकी जड़ जो है वो मजबूत होगी, क्योंकि इसको चलाने वाले वो धर्म जो बैठे हैं वहाँ पे, वही तो हैं सब कुछ करने वाले। अगर वही लोग दूषित हो गए तो फिर क्या होगा? दूसरी तरफ अगर उनका ही मन हमारे से ख़राब हो गया या हमारा मन उनसे ख़राब हो गया तो फिर धर्म कहाँ रह गया? फिर क्या स्थापना होगी? फिर क्या ठाकुर जी को भी आनंद आएगा? तो इसीलिए दोनों तरफ से ध्यान रखना चाहिए। महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर की 3-3 बार पाकर भी सभी लोग बड़े प्रसन्न चित्त हो गए, और फिर किसी भी मनुष्य ने छलपूर्वक और नहीं लिया, क्योंकि भगवान ने क्या किया, पहले ही इतना दे दिया। इस प्रकार देते देते कहते माला, चंदन, पान, सुपारी आदि सारी वस्तुएं अनंत हो गई। क्यों? भगवान क्या है? अनंत, अनंत है भगवान। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान भी अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। कही सुनी बहुविधि सब संता। तो अनंत अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है। तो भगवान के धाम में भगवान के जो भी काम है उसमें सब कुछ अनंत हो जाता है। तो इसीलिए चंदन, पान, सुपारी आदि वस्तुएं अनंत होगी। इसीलिए बोला जाता है भैया भगवान का भजन करो, भगवान नित्य हैं, भगवान अनंत हैं। जब अनंत के आश्रय में हो जाओगे तो तुम्हारे पास भी सब कुछ अनंत हो जाएगा। इसीलिए भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो कई बार बाहर से देखने से लगता है बड़ा दरिद्री है, वो दरिद्री नहीं होता। हृदय में बड़ा ही प्रसन्नचित्त रहता है और आनंद में हर काम, बड़े बड़े कार्य भी पूरे कर देता है, लेकिन देखने में लगता है बड़ा दरिद्री है।
बड़े बड़े अनुष्ठान पूरे हो जाते हैं भगवान के भक्तों के, इतने बड़े बड़े कार्य कर देते हैं। और साधारण जीव जो देखा जाता है, एक छोटा सा बर्थडे बनाना हो बच्चे का, पता नहीं कितनी देर से पैसे इकट्ठे करने में लगा रहता है। और भगवान के भक्त क्या करते हैं, कुछ भी ना होने पर भी बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं भगवान के, इतने बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अनंत हैं, उनके लिए कुछ भी किया जाएगा वो अपने आप अनंत हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया सब कुछ। बता रहे हैं इसके मर्म को किसी ने नहीं जाना कि इसके पीछे क्या रहस्य है। जितनी भी मालाएं थीं, पान आदि वस्तुएं मनुष्यों ने प्राप्त की, उनकी बात तो दूर, मनुष्यों को बता रहे हैं कि जब वो वितरण कर रहे थे ना, लोग माला दे रहे थे, पान दे रहे थे, तो कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। बोले जितना सामान पृथ्वी पर गिरा उस समय देते समय, उतना ही यदि लोगों के घरों में होता तो उससे ही 5 विवाहों का कार्य संपन्न हो जाता। क्या बता रहे वृंदावन दास ठाकुर कि जितना सामान बांटा उस समय, बांटते समय जितना नीचे गिरा उतना ही इकट्ठा होकर अगर लोगों के घरों में जाता तो उससे ही 5 विवाहों का कार्य संपन्न हो जाता है। इतना परिमाण में जो है, परिणाम में चंदन माला, पान, सुपारी, सब कुछ वस्तुएं गिरकर नष्ट हो गई। तो सब लोगों के चित्त में बड़ा ही उल्लास हुआ। सभी कह रहे थे कि यह अधिवास धन्य है, धन्य है, धन्य है, कि इस प्रकार का अधिवास तो हमने कभी देखा ही नहीं। इतना सुंदर, इतना सामान बट रहा है। बोल रहे हैं हमने बड़े बड़े इस नवद्वीप में बड़े बड़े लखपतियों को भी देखा है, परंतु किसी ने भी ऐसा अधिवास नहीं किया। लखपति उस समय किसको कहते थे? जिसके पास 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं होती थी, और एक मुद्रा होती थी 54 ग्राम की। तो जिसके पास 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं होती थी उसको लखपति बोलते थे। तो यहाँ पे लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं कि हमने तो बड़े बड़े लखपतियों को देखा है, तो ऐसा अधिवास तो किसी ने भी नहीं किया। और इस प्रकार उदारता के साथ चंदन माला, दिव्य पान, सुपारी तो कभी किसी ने नहीं दिया, इतना सम्मान। तब अनेक प्रकार के वाद्य, नृत्य, गीत आदि से महान आनंद के बीच में क्या हुआ, वहाँ पे राज पंडित अर्थात सनातन मिश्र जी बहुत सारे बाजे बाजों के साथ, नृत्य गीत आदि के साथ आनंद में प्रसन्नचित होते हुए अधिवास की सामग्री लेकर वहाँ आ गए। अधिवास की सामग्री में क्या क्या लाए हैं? तो यहाँ पे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद हुए हैं हमारे एक संत, उन्होंने सब कुछ बताया है कि जैसे हम लोग तो कर्मकांड नहीं करते जो वैष्णव हैं, तो उनके लिए वैष्णवों के जितने भी इस प्रकार से कोई विवाह होगा या कोई मर जाएगा या कुछ जन्म होगा बच्चे का, तो उसमें सब प्रकार के कार्य कैसे संपन्न किए जाएंगे। तो उन्होंने एक सत्क्रिया सार दीपिका नाम एक ग्रंथ लिखा है जिसमें सब प्रकार के अनुष्ठान बताए हैं कि कोई भी अनुष्ठान तो वैष्णव उसको किस प्रकार से करेंगे। तो वहाँ पे उसमें बताया है कि अधिवास का कार्य कैसे होगा, कि गोधूली के समय या उससे थोड़ा पहले क्या होगा, अधिवास का कार्य किया जाएगा। उसमें गंगा जी की मिट्टी, गंध, शिला, धान्य, दुर्वा, पुष्प, फल, दही, घी, स्वस्तिक, सिंदूर, शंख, काजल, गोरोचन और सरसों, स्वर्ण, चांदी, तांबा, दीप और दर्पण, ये सारी वस्तुएं ला करके रखी जाएंगी। और गंगा की मिट्टी के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक पहले गंगाधिवास होगा। फिर इस प्रकार विष्णु जी का, पहले विष्णु जी का नाम लिया जाएगा, फिर बाद में वर और कन्या जी का अधिवास करना चाहिए। इस प्रकार की है परंपरा बताई है। गंगा जी की पूजा करके, विष्णु जी का पूजन करके, फिर वर और कन्या का पूजन करके 5-7 दीप जला करके आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से वर और कन्या का अधिवास कराया जाना चाहिए। ये अधिवास की रीति जो है बंगाल में दोनों तरफ होती है। लड़के वाले लड़की के घर जाएंगे, लड़की वाले लड़कों के घर, लड़के वालों के घर आएंगे एक दिन पहले। तो इस प्रकार ये अधिवास बता रहे हैं कि परम हर्ष के साथ राज पंडित जी ने शुभ क्षण में वेद की विधि से ईश्वर को गंध स्पर्श कराया। ईश्वर अर्थात महाप्रभु कौन है? ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, उन प्रभु को गंध स्पर्श करवाया है। उस समय सभी लोग जय जय पूर्वक हरि हरि की ध्वनि करने लगे और मंगलदायक स्वस्ति वाचन करने लगे, और प्रतिव्रता स्त्रियां जय जयकार करने लगी। और इस प्रकार वाद्य गीत के साथ महा आनंद प्रकट हो गया। और इस प्रकार अधिवास का कार्य संपन्न करके विप्रराज अपने घर को चले गए। श्री सनातन जी अपने घर को चले गए। इसी प्रकार प्रभु के बंधु बांधवों ने भी जाकर शुभ क्षण में महालक्ष्मी विष्णु प्रिया जी का अधिवास करवा दिया। और भी जितने भी प्रकार के समाज में लोकाचार कहे जाते हैं वो सबका संपादन दोनों पक्षों ने आनंदपूर्वक किया। लोकाचार अर्थात जो लौकिक होते हैं, कुल परंपरागत होते हैं, जैसे किसी के घर में कैसे होता है, दूसरे घर में किसी के किस प्रकार से होता है, जो उनके पीछे से चला आ रहा है। यहाँ पे वैदिक कुछ भी नहीं है, वैदिक मंत्रों द्वारा पूत नहीं है, जो कि लौकिक है, मतलब लोगों द्वारा शुरू किया हुआ। तब दूसरे दिन शुभ प्रभात काल में भगवान महाप्रभु, अब अगले दिन विवाह का समय आ गया, तो गौर सुंदर ने गंगा स्नान करके पहले विष्णु जी का पूजन किया। फिर अपने सब बंधु बांधवों के साथ गौरहरि क्या है, नांदीमुख कर्म करने के लिए चले गए। ये नांदीमुख कर्म किसको बोलते हैं? जहाँ पे पितरों का पूजन किया जाता है। नांदीमुख कर्म में क्या होता है? 6 पितृ अर्थात पिता, पितामह, परपितामह, मातामह, परमातामह, वृद्ध प्रमातामह, 6 माताएं, यथा माता, मातामही, परमातामही, वृद्ध प्रमातामही और पितामही और परिपितामही,
इस प्रकार से 12 की तृप्ति के उद्देश्य से वृद्धि श्राद्ध किया जाता है, इसको नांदी मुख कर्म बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो वैष्णव हैं, वैष्णव के लिए नाम अपराध होने के कारण नांदी मुख कर्म या श्राद्ध करना कर्तव्य नहीं है। सत्क्रिया सार दीपिका में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं कि भगवान विष्णु की प्रीति के निमित्त विष्णु स्मरण करके गुरु पूजन के बाद वैष्णव और विप्रों को यथाशक्ति सहज भाव से अन्न वस्त्र प्रदान करने चाहिए, इसी से पितरों की तृप्ति हो जाएगी। क्या बताया, पहले क्या किया जाएगा, विष्णु जी का स्मरण करके गुरु पूजन किया जाएगा और वैष्णव और विप्रों को, सब वैष्णव जितने भी, उनको कपड़े देने चाहिए, अन्न देना चाहिए, इसी से पितरों की तृप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे जो पितृपक्ष आएगा अभी थोड़े दिन में, तो पितृपक्ष में भी जो हमारे श्राद्ध किया जाता है वो इसी प्रकार किया जाता है। ब्राह्मण को ना बुला करके क्या करते हैं, किसी वैष्णव को बिठा करके भोजन कराया जाता है। तो हमारे मठ में पितृपक्ष में हर दिन ही भंडारा होता है। जो मठ से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके भी घर में कुछ, जिनके पिताजी जा चुके जो कि वैष्णव थे, तो वो उनकी चित्र लेके आ जाते हैं, तो वहाँ पे ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। वो भोग बाहर निकाल के उनको अर्पित किया जाता है पितरों को, और उसके बाद क्या किया जाता है, वो सारा प्रसाद जो है ठाकुर जी को जो भोग लग के बाहर आया है वो सारे वैष्णवों में वितरण किया जाता है। इसी से उनकी पितरों की तृप्ति होती है और उनकी गति मंगलदायक होती है। अगर उनमें भजन में कोई बाधा भी हुई है जीवन में, तो वो बाधा नष्ट होती है। अब बता रहे हैं कि उस समय वाद्य नृत्य गीतों का कोलाहल होने लगा और चारों ओर जयध्वनि होने लगी। घर के द्वार और आंगन में फिर दोबारा वही जो मांगलिक द्रव्य, आम के पत्तों से बंधनवार बना दिए, जल के घड़े भर के रख दिए, दीप जला दिए गए हैं, दही रख दिया गया है। तो इस प्रकार सब प्रकार से स्थापित कर दिया गया और सब प्रकार की विभिन्न रंगों की पताकाएं उड़ रही हैं। कदली के वृक्षों का रोपण किया गया है, केले के वृक्ष अलग अलग जगह जगह लगा रखे हैं, आम के पत्ते बांध दिए गए हैं। शची माता जो है पतिव्रता स्त्रियों को साथ लेकर लोकाचार कर रही हैं। लोकाचार अर्थात जो अनेक प्रकार के पूजन होते हैं। तो सबसे पहले शची माता ने क्या किया, शची माता बाजों के बीच में षष्ठी देवी के स्थान में गई हैं। षष्ठी देवी जहाँ पे छठी पूजन किया था, जब महाप्रभु जन्म हुआ था, तो वहाँ षष्ठी का पूजन करके अपने बंधु बांधवों के साथ लोकाचार करते अपने घर लौट आई। वहाँ पर वापस आकर स्त्रियों को खील, केला, तेल, पान, सिंदूर देकर उनको प्रसन्न किया। ये एक विधि होती है, हमारे भी यहाँ देखा जाता है, हमने विवाहों में देखा है, घरों में आकर स्त्रियों को गुड़ दिया जाता है, चना दिया जाता है, या कुछ पकोड़े वगैरह वस्तुएं बनाकर दी जाती हैं उनको घर जाते समय, जब वो सारे लोकाचार संपन्न किए जाते हैं। अब बता रहे हैं कि प्रभु के प्रभाव से सभी द्रव्य अगणित हो गए। शची माता ने सबको वस्तुएं, सारी वस्तुएं क्या दी हैं, 5-7 बार दे दी, मतलब एक बार ना देकर 5-7 बार दे दी। खील, चंदन, सुपारी जो भी दिया, सिंदूर वगैरह, वो सब 7-7 बार दे दिया। सब स्त्रियों ने तेल लगाकर स्नान किया। ऐसी कोई भी स्त्री नहीं थी जो अपने मन में संतुष्ट ना हुई हो, सभी बड़े ही संतुष्ट हुई। इसी प्रकार लक्ष्मी जी के घर में भी, श्री महाविष्णु प्रिया जो लक्ष्मी जी हैं, उनके घर में भी उनकी मैया जो उनकी जननी थी, उन्होंने भी अपने भवन में प्रफुल्लित होकर आनंदपूर्वक सब प्रकार के जो नांदी मुख कर्म था और जितने भी श्राद्ध आदि थे या सारे ये लोकाचार थे, बड़े अच्छे प्रकार से किए। और बता रहे हैं कि महाप्रभु के जो ससुर हैं, जिनका नाम सनातन मिश्र है, वो बड़े ही प्रसन्न हैं अपनी संपत्ति को व्यय करके, क्योंकि लड़की का विवाह हो रहा है तो शादी में बड़ा धन खर्च होगा, तो बड़े खुश हो रहे हैं अपनी बेटी के विवाह में इस प्रकार से धन को खर्च करके। उधर गौर सुंदर भी समस्त विधियों को पूरा करके अवसर मिलने पर थोड़ी देर बैठ गए हैं सब प्रकार के कामों करके। अब बता रहे हैं यहाँ पे बैठ के प्रभु ने क्या किया, ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक, नम्रतापूर्वक अन्न और वस्त्र देकर प्रसन्न किया। जो जैसा पात्र था, जैसा दान देना जिसको उचित था, वैसा ही सब प्रकार का सबका सत्कार किया। विप्रों ने भी विशंबर को महाप्रीतिपूर्वक आशीर्वाद देकर भोजन के लिए घर में प्रवेश किया। अब सब भोजन के लिए आ गए हैं। आज इतना ही। यहाँ पे एक छोटा सी बात है, कई लोग इस कथा को सुनकर ये ना समझें कि यहाँ पे तो इतना वर्णन आ गया, इतना प्रकार से दान दिए जा रहे हैं, तो ये तो अभी आगे बताएंगे सनातन मिश्र जी भी बड़ा कुछ देंगे अपनी बेटी के विवाह में, तो फिर यहाँ पे तो दहेज की प्रथा, कई लोग कहते हैं ये तो दहेज प्रथा तो भगवान से चली आ रही है, तो भगवान ने इस प्रकार की कुरीति का प्रचलन किया। देखिए ऐसा नहीं है। इससे पहले लक्ष्मी प्रिया जी के विवाह का भी वर्णन आया था महाप्रभु के साथ, तो उसमें तो इस प्रकार से कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे जैसा किसी के पास सुविधा है वहाँ उसको वैसा करना चाहिए। तो यहाँ पे राज पंडित जी बड़े ही क्या हैं, समृद्ध हैं, वो दे सकते हैं, इसीलिए वो कर रहे हैं। जो नहीं दे सकता वो ना दे। तो दहेज प्रथा जो है ये बाद में चली है, पहले चली, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रसन्नचित्त होकर कोई भी व्यक्ति जब कुछ करता है तो प्रसन्नचित्त होकर अपने बेटे या बेटी को बहुत कुछ देता है, इसमें कुछ वो अलग गलत नहीं है। लेकिन जहाँ पे बाध्य हो जाता है, ना होने पर भी देना पड़ेगा, वो फिर गलत हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे महाप्रभु कहीं भी दहेज का अनुमोदन नहीं कर रहे। इसको कई लोग लेकर बैठ जाते हैं इस प्रकार की बातों को, क्योंकि जिसको
कथा में आनंद नहीं आता ना, वो इस प्रकार की चीज़ें लेकर दोष देखता है और अपराध करता है। तो इस प्रकार की चीज़ें को बिल्कुल भी मन में नहीं लाना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।